Assalamualaikum. Good morning, students. Myself Saima from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. I am your EVS teacher. Our today topic is our neighborhood. Neighborhood यानी आपका पड़ोस. The houses built close to each other make up a neighborhood. जो मकान एक दूसरे के पास बने होते हैं, क्लोज बने होते हैं, वो क्या बनते हैं? हमारा पड़ोस बनता है. जैसे कि अगर आपके घर के पास में आपके अंकल जो रहते हैं या और भी जो उनके पास वाले जो हैं वो आपके घर के क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं. पड़ोस होता है आपका. द फैमिलीज़ लिविंग नियर आवर हाउसेज आर आवर नेबर्स. और जो परिवार हमारे घर उन घरों में हमारे घर के पास वाले घर में रहते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं. नेबरहुड सर्विसेज. अब हमारा घर किस ऐसी जगह कहाँ होना चाहिए जहाँ पर हमें ये नेबरहुड सर्विसेज मिले. यानी हम अगर कहीं फॉरेस्ट में रहें और हमें अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें हॉस्पिटल पहुँचने में ही बहुत टाइम लग जाएगा. तो हमें हमारा घर ऐसी जगह होना चाहिए जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज जो है वो हमें आराम से मिल सके, जो नेबरहुड सर्विसेज हैं. नेबरहुड सर्विसेज में क्या मेन होते हैं? एक तो ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, क्या है? एम्बुलेंस इस बिल्डिंग के बाहर खड़ी है, तो ये क्या है? हॉस्पिटल. दूसरा है बैंक और मार्केट, सामान की ज़रूरत पड़ती है हमें. और स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए. तो ये जो चीज़ें हैं हमारे घर के पास होनी ज़रूरी हैं. स्कूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड. स्कूल जो है हमारे घर के पड़ोस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है. यानी हम बच्चों का जो स्कूल है वो घर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है हॉस्पिटल. वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड. हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? डेली तो आप जाते नहीं, घूमने की जगह नहीं है ना. तो हम कब जाते हैं हॉस्पिटल? जब हम सिक यानी बीमार होते हैं और इंजर्ड यानी ज़ख्मी होते हैं. यानी हमें कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं. वहाँ कौन मिलते हैं हमें? डॉक्टर्स एंड नर्सेज क्योर अस विथ मेडिसिन्स एंड इंजेक्शंस. वहाँ पर हमें डॉक्टर्स और नर्सेज मिलती हैं जो हमारी देखभाल करती हैं, हमें दवाइयाँ देती है और इंजेक्शन देती हैं. एम्बुलेंस, ये क्या होता है? ये अगर आपको कहीं ऐसी चीज़ हो जाए तो रोड एक्सीडेंट है तो हम या इमरजेंसी हो जाए तो हम एम्बुलेंस को कॉल करके बुला सकते हैं. एम्बुलेंस कैन बी कॉल्ड बाय डायलिंग 102. इसमें 102 लिखा है लेकिन हमारे यहाँ कौन सा नंबर चलता है? 108. कौन से नंबर से आती है एम्बुलेंस? 108 से. नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट. बाज़ार जो भी है हमारे घर के आसपास ही होना चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरत का जो सामान है वो आसानी से ले सकें. वी बाय थिंग्स ऑफ आवर डेली नीड्स फ्रॉम द मार्केट. हम बाज़ार से क्या ख़रीदते हैं? अपनी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं. वी कैन बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, टॉयज़, बुक्स फ्रॉम मार्केट. मार्केट से हमें क्या क्या ख़रीदना होता है? सब्जियां, फल, कपड़े, खिलौने और किताबें. ये सब चीज़ें हम मार्केट से ख़रीदते हैं. नेक्स्ट जो हमारे नेबरहुड सर्विसेज है उसमें क्या है? पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर. वी गेट स्टैम्प्स, एनवेलप्स एंड पोस्ट कार्ड्स एट द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस क्या होता है? जहाँ पर हमें लिफाफे मिलते हैं, पोस्ट कार्ड मिलते हैं लेटर लिखने के लिए और टिकट मिलते हैं, स्टैम्प मिलते हैं उस पर लगाने के लिए. ये अगर किसी दूसरी सिटी में हमें कोई पेपर्स भेजने होते हैं तो हम इस पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं. वी कैन सेंड लेटर बाय ड्रॉपिंग दैम इन पोस्ट बॉक्स. हम लेटर्स को जब हमें कहीं भेजना होता है तो उसको हम कहाँ ड्रॉप करते हैं, कहाँ डालते हैं? पोस्ट बॉक्स में. ये रेड कलर का जो डब्बा दिख रहा है ना, ये क्या है? पोस्ट बॉक्स. फायर स्टेशन. फायर मतलब क्या होता है? आग अगर कहीं लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो काम करते हैं वो होते हैं फायर ब्रिगेड. और वो उनका जो जहाँ भी ये सारी फैसिलिटीज़ रखते हैं अवेलेबल, वो जगह होती है फायर स्टेशन. We call fire brigade from a fire station to put out fire.
हम फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं आग बुझाने के लिए, और जो आग बुझाने के लिए आते हैं वो कौन होते हैं? फायरमैन। द फायरमैन पुट आउट फायर विद द हेल्प ऑफ लैडर एंड वाटर होजेस। फायरमैन जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं? फायरमैन आग बुझाते हैं लैडर्स यानी सीढ़ियाँ और बड़े बड़े वाटर होजेस पाइप्स और टैंकर्स होते हैं उनके पास, जिसकी मदद से वो आग को बुझाते हैं। फायर इंजन कैन बी कॉल्ड बाय डायलिंग 101। फायर इंजन को बुलाने के लिए हमें कौन सा नंबर, इमरजेंसी नंबर डायल करना होता है? 101। उसके बाद है बैंक। बैंक आजकल आप सभी समझते हैं, वहाँ पर हम अपने पैसे और ज्वेलरी को रखते हैं। अगर हम पैसे निकलवाने होते हैं तो बैंक से निकलवाते हैं। घर में कोई भी ज़्यादा मनी नहीं रखता है, पैसे नहीं रखता है, क्योंकि कोई भी चोरी होने का डर रहता है इसलिए। तो बैंक क्या होता है? वी कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ इन अ बैंक। हम अपने पैसे और जेवर जो होते हैं उनको सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये है एटीएम मशीन। ये आपने आजकल सब समझते हैं, एटीएम मशीन होती है जिसमें अपना एटीएम कार्ड दिखा करके उसके नंबर डायल करके हम अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे। नहीं तो बैंक के तो क्या आवर्स होते हैं, फिक्स आवर्स होते हैं कि भाई 4 बजे के बाद बैंकिंग नहीं होगी, पैसे नहीं निकाल सकते आप। लेकिन एटीएम मशीन जो होती है वो उसमें से हम दिन में या रात में जब भी हमें पैसे की इमरजेंसी ज़रूरत पड़े, हम उसमें से पैसे को अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं। वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम मशीन एट एनी टाइम ऑफ द डे। दिन के किसी भी समय हमें उस पैसे को निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन यानी जहाँ पर पुलिस रहती है, उसका ऑफिस होता है, वहाँ पर पुलिसमैन होते हैं ताकि हमारी जो प्रोटेक्शन कर सके। द पुलिसमैन कीप आवर नेबरहुड सेफ। पुलिसमैन अपने पड़ोस को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। द पुलिसमैन कैच द थीव्स एंड रॉबर्स। रॉबर्स यानी डाकू और चोर, उनको पकड़ने का काम करता है पुलिसमैन। वी डायल 100 टू कॉल द पुलिस। अगर हमें पुलिस को कॉल करना है तो हम क्या करते हैं? 100 डायल करते हैं, यानी इमरजेंसी नंबर ये है 100, जिससे कि पुलिस आ जाती है। और फायर इंजन के लिए हम डायल करते हैं 101, और एम्बुलेंस के लिए हमारी सिटी में क्या नंबर चलता है? 108। अब आपको अपनी नोटबुक के अंदर क्या करना है? ओनली आपको सिर्फ जो नेबरहुड सर्विसेज हैं, नेबरहुड सर्विसेज के अंदर सिर्फ हेडिंग लिखनी है। आपको पूरा नोट डाउन नहीं करना होता है पीडीएफ को, आपको सिर्फ उसको पीडीएफ को रीड करना होता है, समझना होता है वापस। और काम तो सिर्फ आपको यही लिखना है, स्कूल नेम लिखने हैं उनके, कि स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशन, बैंक, एटीएम मशीन, पुलिस स्टेशन। ये जो सारे नाम अभी मैंने पढ़े हैं अलग से, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। आपको पूरा पीडीएफ कॉपी में नहीं उतारना होता है। ओके, थैंक यू।